ये कहानी है रज़ा और महक की। रज़ा और महक की शादी को 5 साल हो चुके थे। रज़ा और महक ने लव मैरिज की थी और बहुत खुशी-खुशी शादी हुई थी। शादी के बाद भी उनकी लाइफ में बहुत स्पार्क था। मैरिड लाइफ बड़े मज़े की थी। घूमने-फिरने जाते थे, एक दूसरे से घंटों गप्पे मारते रहते थे। रोमांटिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा थी। रोमांटिक डिनर्स पे जाते थे, पाकिस्तान से बाहर घूमने जाते थे, नॉर्दर्न एरियाज़ घूमते थे, आपस में दिल की हर बात करते थे। उनकी फ़िज़िकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्पार्क था। ज़िंदगी बहुत रंगीन थी, बहुत बहारें थीं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें फेड आउट होनी शुरू हो गईं। रज़ा और महक एक दूसरे से बातचीत कम करना शुरू हो गए, रूटीन की बातें शुरू हो गईं, सैलरी की बातें शुरू हो गईं, पैसे कैसे पूरे करने हैं वो बातें स्टार्ट हो गईं, बच्चों का फ्यूचर कैसे है वो बात स्टार्ट हो गई। सिर्फ़ इन्हीं बातों तक ही उनकी ज़िंदगी महदूद रह गई। आपस में एक दूसरे का इमोशनल बॉन्ड कैसे बेहतर हो सकता है, उनका प्यार कितना ज़्यादा है, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। फेड होते होते इतनी ज़्यादा फेड हो गई कि अब उनकी ज़िंदगी में ना कोई बहारें हैं, ना कोई रंगीनी है, बस ज़िंदगी है जो कि चल रही है, जिसे कहते हैं ना दिन गुजारना, वो वाला काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से महक भी बहुत परेशान है। रज़ा भी घर आने का रज़ा का दिल नहीं करता, बाहर जाता है, बस दोस्तों में बैठता है, देर रात को घर आ जाता है, ना महक से कुछ ज़्यादा बात करता है। अब उनकी मैरिड लाइफ इख्तिताम के दहाने पर है। दोनों आहिस्ता-आहिस्ता एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं, लेकिन उन्हें अलग होने की कोई वजह नहीं मिल रही। जब कोई पूछता है कि क्यों अलग होना है, तो उनके पास कोई ठोस रीज़न नहीं है कि ये वजह है अलग होने की। बस उनकी ज़िंदगी में वो स्पार्क नहीं है, वो खुशी नहीं है। वो खुशी ढूँढना चाहते हैं, इसलिए शायद एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो ये जो स्पार्क है, ये आजकल हर घर में ख़त्म हो रहा है, हर मैरिड लाइफ में ख़त्म हो रहा है। लोग एक दूसरे से ऐसे दूर होते जा रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा, उन्हें वजह भी नहीं पता कि क्या वजह है, किस वजह से स्पार्क नहीं रहा, वो ज़िंदगी नहीं रही। जो सोच कर, जो महसूस करके उन्होंने शादी की थी, अब वो सब कुछ नहीं रहा, वो एहसासात नहीं रहे। तो अब आखिरकार ये जो सारा स्पार्क है, जो एक रंगीनी है ज़िंदगी में, ये ख़त्म कैसे होती है या क्यों होती है? साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो आपका हनीमून पीरियड है वो 6 महीने से 18 महीने तक चलता है और उसके बाद फिर रूटीन की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वही मसले मसाइल लाइफ के आ जाते हैं, वही रोज़मर्रा की चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी स्पार्क फेड होना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी बेरंग होनी शुरू हो जाती है। रूटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट भी हमें बताती है कि डोपामिन और ऑक्सीटोसिन लेवल्स जो हैं आपकी बॉडी में, वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में वक्त के साथ साथ। अब इसके अंदर बहुत सारे सोशल फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक तो फाइनेंशियल मसले शामिल होते हैं, फिर आप पेरेंट्स बन जाते हो तो बच्चों के मसले, बच्चों की चीज़ें वो साथ में आ जाती हैं। उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन्स एक डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है कि एक दूसरे से बातचीत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो चार्म फेड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारे जेंडर रोल्स इस तरह के हैं, कल्चर इस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है कि आप सिर्फ अपना एक रोल संभाल लेते हो कि मैं मियाँ हूँ, वो बीवी है, और आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, इंटीमेट चीज़ों के बारे में भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जाकर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी मैरिड लाइफ फेड होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो शादी हो गई है, अब तो सारी ज़िंदगी साथ ही गुजारनी है, तो क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करने की, कम्युनिकेट करने की। मियाँ भी इधर ही है, बीवी भी इधर ही है, तो ज़िंदगी तो चलती ही रहनी है। तो फिर एफ़र्ट पुट करना लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में वो स्पार्क नहीं रहता और उनके अपने लिए ज़्यादा मसला हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन उस टाइम पर उन्हें बात समझ में ही नहीं आ रही होती। उसके बाद फिर छोटे-छोटे जेस्चर्स को एप्रिशिएट करना छोड़ दिया जाता है। शुरू में तो कोई भी छोटी सी चीज़ हो तो बहुत एप्रिशिएट किया जाता है कि ओहो, तुमने अपने हाथों से खाना बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीवी भी कह रही होती है, आप जल्दी आ गए आज मेरे लिए, बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रोमांटिक बातें हो रही होती हैं, एक दूसरे की तारीफ़ की जा रही होती है, आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, तुम्हारा कड़ा बहुत अच्छा है, तुमने आज बाल बहुत अच्छे बनाए हैं। इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इन सारी बातों को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद खाली बिल्स की बातें करना, बच्चों की बातें करना, उनकी स्कूलिंग की बातें करना, बिजली का बिल इस महीने ज़्यादा क्यों आ गया है, ग्रॉसरी का बिल क्यों ज़्यादा हो गया है, बच्चे के मार्क्स क्यों कम आए हैं, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। ये सारी बातें भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ-साथ जो आपकी मैरिड लाइफ़ की बातें हैं, जो आपकी अपना एक इमोशनल बॉन्ड है, उसकी बातें हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं।
उसके बाद फिर फ़िज़िकल इंटिमेसी भी ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे से कुर्बत ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे के करीब आना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उस चीज़ में भी वो एक दूसरे को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। वो चार्म ख़त्म हो जाता है। खुद से भी इस बारे में इंटेंशनली फ़ोकस नहीं किया जाता कि इस चीज़ को भी हमने अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखना है, हमारी मैरिड लाइफ़ है, उसके बीच में से ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो शुरू में होता था कि आपने डेट पे जाना है, कुछ ऐसे होना है, बीवी ने भी तैयार होना है, मियाँ ने भी तैयार होना है, दोनों ने मिल के खाना खाने जाना है, एक रोमांटिक सा डिनर होना है, वो चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। वक्त के साथ में अगर बाहर भी जाना है तो वो बड़ी एक कैजुअल सी चीज़ होती है कि चलो बाहर चले जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मतलब उसको उस तरीके से सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता चीज़ों को जो कि शुरू में किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो वैसे ही फेड हो जाती है। चाहे आप उसमें जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट भी पुट कर रहे हो, आप खाना भी बाहर खा रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं खा रहे तो वो रंगीनी मर जाती है। उसके बाद फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के जो गोल्स होते हैं ज़िंदगी के उनको शेयर करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ देते हैं। शादी सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं होती, ये एक रोज़ाना की एफ़र्ट होती है जो कि आपको पुट करनी होती है अपनी मैरिड लाइफ़ को ज़िंदा रखने के लिए, उसके स्पार्क को ज़िंदा रखने के लिए। तो अब आप इसमें कर क्या सकते हैं? किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वो स्पार्क लेकर आ सकते हैं? चाहे आपकी शादी हो चुकी है और उसे 5-7 साल हो गए हैं और आपकी लाइफ में स्पार्क नहीं है, तो तब भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपकी शादी अभी शुरू हो रही है या आप कल को करनी है आपने, तब भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये हम ज़हन में रखें कि किस तरीके से आपने स्पार्क अपनी लाइफ के अंदर बरकरार रखना है। एक तो इमोशनल इंटिमेसी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के ऊपर डेली का चेक रखना ज़रूरी है, एक दूसरे से पूछना ज़रूरी है, दिन कैसा गुज़रा, कैसा महसूस कर रहे हो या कर रही हो, कोई बात ज़हन में तो नहीं चल रही, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद फिर अगले को सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना रिश्ता चलाने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगले की बात को सुनें, अगले के दिल के हाल को सुनें कि अगले का क्या हाल है, अगला क्या सोच रहा है, और ख़ामोशी से सुनें। ये नहीं कि एक बात सुनी तो आगे से कह दिया इसमें क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी खैर है। अगले को अपने दिल की बात करने का मौका दें। उसके बाद फिर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स को ज़िंदा रखें। तारीफ़ करें, जो सच्ची और असल तारीफ़ हो उस चीज़ को ज़िंदगी से निकाल ना दें। अगर आपकी बीवी आपकी शादी के 10 साल बाद भी तैयार हो रही है तो वो अपने मियाँ के लिए तैयार हो रही है, उसे तारीफ़ करें कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी आँखें बहुत प्यारी हैं। मतलब मुख्तलिफ़ तरह की जो भी आपको लगे कि जो तारीफ़ बनती हो, या अगली का सूट बहुत प्यारा है उसकी तारीफ़ करें। और बीवी को भी चाहिए कि वो मियाँ की तारीफ़ करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ औरत को तारीफ़ की ज़रूरत है, मर्द को भी उतनी ही तारीफ़ की ज़रूरत है। उनको हाईलाइट करें, अपने मियाँ की अच्छी क्वालिटीज़ को ढूँढें कि कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और उसके ऊपर बातचीत करें। उसके बाद फिर एक दूसरे को थैंक यू बोलें डेली। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो उसके लिए थैंक यू कहें। कोई अगला कुछ भी करे उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें। खुदा का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, जब आप अल्लाह का किसी भी चीज़ पे शुक्रिया अदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुशी महसूस करते हैं और आपकी लाइफ में वो बहारें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, आपको अपना मियाँ या बीवी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए शुक्रिया अदा करना, चाहे वो दूसरे इंसान का हो चाहे अल्लाह का हो, वो डेली के तौर पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर फ़िज़िकल अफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे को गले मिलना, कडल करके सोना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी रिश्ते के लिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाती हैं और कॉर्टिसोल को कम करती हैं। उसके बाद फिर नए-नए एडवेंचर्स पर जाएँ, कोई हाइकिंग पर जाएँ, इस तरह के प्लान्स बनाएँ। फिर अपनी बीवी या अपने ख़ावंद के साथ डेट्स पर जाएँ, रोमांटिक डिनर्स करें इकट्ठे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा से वो वाला सारा स्पार्क वापस लेकर आएँगी जो आप पता नहीं कहाँ खो बैठे हैं। उसके बाद फिर सरप्राइज़ गिफ्ट्स दें। अगला एक्सपेक्ट ही ना कर रहा और आप उसे कोई भी छोटा सा गिफ्ट ला के दे दें, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। गिफ्ट देने वाले की नीयत मैटर करती है, गिफ्ट की कीमत मैटर नहीं करती है। एक गुलाब का फूल भी किसी रैंडम से दिन पे दिया हुआ शायद बहुत ज़्यादा खुशी, स्पार्क और इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत कर दे आपकी लाइफ में। तो इसलिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालें नहीं।
और उसके बाद फिर लव लेटर ज़रूर लिखें, चाहे आपकी शादी को 10-15 साल भी हो गए हों। और मैं आपको ये रेकमेंड लाज़मी करूँगा कि हाथ से लिखे हुए लव लेटर लिखें, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू है और उसके अंदर जो फ़ील है, वो मैसेजेस में या इवन वॉइस नोट्स में भी नहीं है। तो इसलिए हाथ से लव लेटर्स लिख के दूसरे को दें। कुछ ऐसी चीज़ें करें कि आपकी बीवी एकदम किचन में गई, उसने नमक उठाया तो नीचे एक लेटर पड़ा है, उसने खोल के देखा तो वो आपका लिखा हुआ लव लेटर है। तो सोचें, शादी के 7-8 साल बाद इस तरह का काम किया हुआ कितनी ज़्यादा खुशी लेकर आएगा आपकी बीवी की लाइफ में, और कितना ज़्यादा आपका रिलेशन मजबूत करेगा। और अगर आपकी बीवी इस तरह से खुश होगी तो वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देगी, आपसे बहुत कम लड़ाई झगड़ा करेगी। तो इसलिए अगर आप बीवी की लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं तो इस तरह के काम लाजमी करें। उसके बाद फिर एक दूसरे के गोल्स की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के गोल्स को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें ऐसी चीज़ों में। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, आपकी सैलरी 55,000 हो गई है, 52,000 हो गई है, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। आपको कोई और छोटी सी खुशी मिली है, आपने कोई नया घर में टीवी ख़रीद लिया है, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना कभी ना भूलें। यही चीज़ें आपकी लाइफ में स्पार्क वापस लेकर आएंगी, या अगर वो गया नहीं है तो उसे कायम रखेंगी। और इस्लाम भी इन्हीं चीज़ों को ही रेकमेंड करता है और प्रमोट करता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे को खुश रखें, आपस में बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ़ एक दूसरे के लिए दुआ ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ नमाज़ पढ़ें, एक दूसरे के साथ चलें, ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, वो स्पार्क कायम रखें अपनी लाइफ में। शादी सिर्फ़ एक ही बार होती है, लेकिन मोहब्बत हर रोज़ की जा सकती है। ये जो शादी के अंदर स्पार्क है, ये एक छोटे से बच्चे की तरह है। अगर आप इसे खाना नहीं खिलाएँगे, अगर आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो ये बच्चा मर जाएगा, ये पौधा मर जाएगा। इसलिए इसको खिलाएँ, इसको बढ़ाएँ, इसकी नशो-नुमा का ख़्याल रखें, इसे बड़ा करें, अपने इमोशनल बॉन्ड को मज़बूत करें। इस स्पार्क के ऊपर स्पेसिफ़िकली फ़ोकस करके, एफ़र्ट करके इसको ज़िंदा रखें, और तभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, रंगीनियाँ होंगी, बहारें होंगी। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जिएँ। ये थोड़े से बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के स्टेप्स हैं, इनको फ़ॉलो करें और आपकी लाइफ़ इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएगी।